नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीतामढ़ी में 11 साल की बच्ची के साथ इस तरह की घिनौनी घटना हुई और बिहार सरकार बिल्कुल मौन है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं जहां ऐसी घटना नहीं हो रही। पूरे बिहार में आज अराजकता का माहौल बना हुआ है। क्राइम को देखने वाला तक कोई नहीं है। पुलिस प्रशासन सिर्फ वसूली में लगी है। वहीं बिहार के नेता को सिर्फ कुर्सी से मतलब है। सरकार कोई समीक्षा बैठक तक नहीं कर रही, सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा चल रहा। बिहार में पुलिस का ही एनकाउंटर हो रहा और अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, आइए आपको सुनवाते हैं। जानकारी प्राप्त हुई कि सीतामढ़ी में भी 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुए। ये पूरे बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं जहां इस तरह की घटनाएं ना हो। हमें पता नहीं कि सरकार कौन से नशे में है, कौन सा नशा करके सरकार जो है सोई हुई है। पूरे बिहार में अराजकता का माहौल है। क्रिमिनलों का डिसऑर्डर हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर कोई देखने वाला नहीं है। पुलिस वसूली में लगी हुई है। निर्दोषों को थाने में पीटती है। और कोई भी मुख्यमंत्री हो या दो डिप्टी सीएम हो, उनको केवल कुर्सी से मतलब है, ना कि बिहार और बिहारियों से मतलब है। पूरी तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं। हत्या हो रही है, लूट हो रहा है, अपहरण हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही जो है एक जगह बलात्कार हुआ था और हत्या हुई थी, वो खगड़िया परबत्ता जिला में। वहाँ भी हम लोग मिलकर के आए थे। पूर्णिया में बलात्कार हुआ। अभी सीतामढ़ी में सुनने आ रहा है कि 11 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ। पूर्णिया में हुआ ही हुआ। और ख़ास तौर पे मुजफ्फरपुर जिला में तो इतना क्राइम बढ़ गया। वो वही जिला है बालिका गृह वाला। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में है। ये नीति आयोग के बैठक में भी नहीं जाते हैं, केवल पॉलिटिकल कार्यक्रम में जाते हैं। इनको बिहार और बिहारियों से कोई लेना देना नहीं है और ना ही कोई समीक्षा बैठक होती है। इतना अपराध बढ़ गया है लगातार, कहीं भी कोई भी समीक्षा बैठक नहीं हो रही। ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा चलेगा तो यही रहेगा। रिटायर्ड लोगों को दे दिया जाएगा ट्रांसफर पोस्टिंग का, डीजीपी के हाथ में कुछ रहेगा ही नहीं तो करेगा क्या। तो ये पूरी तरीके से सिस्टम एकदम नकारा हो चुकी है। सीएम एकदम थका हारा हो चुके हैं। बिहार इन लोगों से चल नहीं रहा है। और जो भी अपराधी बिहार में अगर इन्वेस्टिगेशन अगर आप देखिए तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का परफॉर्मेंस जो है बेहद पुअर है। और अगर इन्वेस्टिगेशन होता है, अदालत तक जाती है, तो अदालत से भी जो अपराधी हैं बेल लेकर के बाहर आ जाते हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा सांसद संजय जायसवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एयरपोर्ट अथॉरिटी को और केंद्र सरकार को कि बिहार में इतना अच्छा एयरपोर्ट का टर्मिनल बनाया गया। वहीं आगे उन्होंने मुजफ्फरपुर में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म की घटना पर कहा कि तुरंत उस पर कार्रवाई हुई, लेकिन लालू प्रसाद यादव की सरकार में ये नहीं होता था। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं संजय जायसवाल। नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस टर्मिनल का उद्घाटन किया था और आज पहला दिन है और मैं वो सौभाग्यशाली कस्टमर हूं जो आज पहले दिन इस एयरपोर्ट से जा रहा हूं। आज जब मैं दूसरे प्रदेशों में देखता था और पटना एयरपोर्ट देखता था तो लगता था कि हम लोग कितने पीछे हैं, लेकिन माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से न केवल पटना का एयरपोर्ट आज विश्व स्तरीय बन गया है, बल्कि बिहटा एयरपोर्ट का भी शिलान्यास करके देश में जेवर और नवी मुंबई छोड़कर यह तीसरा पटना है जहां एक शहर में 2 एयरपोर्ट मिल रहे हैं। और जिस खूबसूरती से इसको बनाया गया है उसके लिए मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी का, इसके आर्किटेक्ट का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमें हमेशा लगता था कि यहाँ से और फ्लाइट्स चलनी चाहिए, अब यहाँ से 75 फ्लाइट उड़ेंगी और इससे कस्टमर्स को भी सस्ते रेट में टिकट मिलेगा।
संजय सर, मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से घटना आई उसके बाद से कांग्रेस लगातार लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल कर रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट यह जो बिहार है, यह सुशासन की सरकार है। मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई उसके तुरंत बाद ही उसकी अरेस्टिंग हो गई। लालू जी के ज़माने में आज भी शिल्पी जैन और चंपा विश्वास को न्याय नहीं दिला सका था वह समाज, और आज जब हमारे यहाँ आपराधिक घटना होती है तुरंत कार्रवाई होती है और हर तरह का इंसाफ दिया जाता है। मैं पुनः माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने एक विश्व स्तरीय एयरपोर्ट पटना को दिया, इसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भाजपा प्रदेश कार्यालय में अटल सभागार में सोमवार को सामाजिक संपर्क अभियान के अंतर्गत लोहार समाज की बैठक संपन्न हुई। बता दें कि इस बैठक का उद्घाटन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं इस मौके पर बड़ी संख्या में लोहार समाज के लोग उपस्थित थे। वहीं इससे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने विश्वकर्मा भगवान की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर जन कल्याण की प्रार्थना की। तो वहीं इस मौके पर बनारस के एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा भी उपस्थित रहे। वहीं उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि लोहार समाज के उत्थान के लिए एनडीए सरकार द्वारा कई जन कल्याण योजनाएं चलाई जा रही है। उनका लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि लोहार समाज का स्नेह और भाजपा पर अटूट विश्वास इसी प्रकार सदैव बना रहे, यही कामना है। उन्होंने समाज के लोगों को भरोसा देते हुए कहा कि लोहार समाज के उत्थान के लिए एनडीए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि भाजपा सभी समाज के वर्गों के साथ लगातार बैठक कर रही है। राजनीति करने वाले लोग जातियों के नाम पर राजनीति खूब की है। कांग्रेस 65 सालों तक सत्ता में रही, लेकिन इन्होंने पिछड़े अति पिछड़े जातियों को ठगने का काम सिर्फ किया है। इस समाज के लोगों का जितना विकास होना चाहिए था वो नहीं हो सका। जब केंद्र और प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी तो लोहार समाज के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास को लेकर काम शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि आज आरक्षण के नाम पर इंडी गठबंधन वाले नाटकबाजी करते हैं। इनकी नीति बांटो और राज करो वाली है। उन्होंने कहा कि अब सभी समाज के लोग एनडीए के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज जाति के नाम पर अपनी रोटी सेकने का प्रयास राजनीतिक दल करते रहे हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में विधानसभा चुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, एक तरफ जहां राजनीतिक तापमान लगातार जोर पकड़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर निर्वाचन आयोग की भी जवाबदेही बढ़ती जा रही है। आने वाले चुनाव में मतदाता बढ़ चढ़कर मतदान प्रक्रिया में शामिल हों और युवा वोटर इसमें आगे आए, इस बात को विशेष ध्यान में रखा जा रहा है। आम मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सीतामढ़ी के डीएम ऋषि पांडे ने जागरूकता रैली निकाली। विश्व साइकिल दिवस का मौका था और वोटरों को जागरूक करने की बात थी, जिसको लेकर डीएम खुद साइकिल पर सवार हो गए। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा में यह जागरूकता रैली निकाली गई। आज जो हमारे नए युवा मतदाता हैं उनको प्रेरित करने के लिए आज इस साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। और इस रैली के आयोजन के माध्यम से हम लोग जितने भी हमारे युवा मतदाता हैं, विशेष तौर पे जो 18 से 19 आयु वर्ग के हैं, उनको हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं एवं जो हमारा आगामी चुनाव है उसमें ज़रूर अपने मताधिकार करें। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन ने कहा कि दलित, पिछड़े व अति पिछड़ों के बिदकने से बिहार में राजद कांग्रेस इस बार लुटिया डूबने वाली है। यही वजह है कि राहुल गांधी इस साल के अब तक बीते 5 महीनों में 5वीं बार आगामी 6 जून को बिहार आकर अति पिछड़ों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं संतोष सुमन ने आगे कहा कि दलित, पिछड़े व अति पिछड़ों की अनदेखी करने वाले राजद कांग्रेस को केवल इस तबके का वोट चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में 23 वर्षों तक पंचायत चुनाव नहीं कराने वाली राजद कांग्रेस की सरकार ने जब 2001 में चुनाव कराया तो आरक्षण नहीं देकर अति पिछड़ों की हकमारी कर ली। नतीजन हजारों अति पिछड़े जनप्रतिनिधि बनने से वंचित हो गए। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार दलितों, पिछड़ों को लेकर घड़ियाली आंसू बहाने वाली कांग्रेस का मंसूबा उनके निर्धारित आरक्षण के एक हिस्से की कटौती कर उसे अल्पसंख्यकों को देना है। थोड़े दिन पहले ही राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर बयान दिया था कि उनकी सरकार बनी तो वे आरक्षण की व्यवस्था को ही खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे में बिहार के दलितों, पिछड़ों व अति पिछड़ों को राजद कांग्रेस से संविधान रहने की जरूरत है। वहीं राजद कांग्रेस के आतंक, दहशत और अपमान से भरे शासनकाल की यादें आज भी ताजा है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी।
जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन कैरस्ली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। दक्षिणी पटना को कनेक्ट करने के लिए बन रही मीठापुर महुली एलिवेटेड सड़क को सिपाड़ा पुल के ऊपर से गुजरना होगा। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को मीठापुर महुली 4 लेन एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। बता दें कि इस दौरान उन्होंने मीठापुर फ्लाईओवर गोलंबर पर रुके अधिकारियों से विस्तृत जानकारी भी ली। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि मीठापुर महुली एलिवेटेड का निर्माण सिपाड़ा पुल के ऊपर से होगा और यहाँ पर आकर मिलेगा। मीठापुर महुली 4 लेन एलिवेटेड रोड पर मीठापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास दोनों तरफ सर्विस रोड होगा। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मीठापुर महुली एलिवेटेड पथ के बचे हुए कार्य को तेजी से पूर्ण करें, इससे लोगों को आवागमन में सहूलियत होगी। वहीं बाईपास में लगने वाले जाम से भी लोगों को राहत मिलेगी। पटना तथा पटना के बाहर जाने वाले लोगों को भी काफी सहूलियत होगी। मुख्यमंत्री ने पुनपुन सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। बता दें कि मुख्यमंत्री पुनपुन घाट भी गए और वहां किए गए सौंदर्यीकरण कार्य का भी जायजा लिया। वहां उपस्थित लोगों से मुख्यमंत्री ने उनका हालचाल भी जाना। इस दौरान लोगों ने मुख्यमंत्री को सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण कार्य कराए जाने तथा पुनपुन घाट के सौंदर्यीकरण कार्य के कराए जाने के लिए आभार भी व्यक्त किया और कहा कि इस क्षेत्र का आपने कायाकल्प कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुनपुन घाट तक अब लोग आसानी से पहुंच सकेंगे और उन्हें पिंड दान करने में सहूलियत होगी। उनकी सारी सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि हमारा इस क्षेत्र से पुराना लगाव है, हम हमेशा इधर आते रहे हैं। लोगों की सुविधाओं के लिए हम लगातार कार्य में लगे रहते हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। 3 जून 2025 को देश के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश जारी होने की संभावना जताई गई है। दरअसल मौसम विभाग ने भीषण बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अनुमान जाहिर किया है कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मणिपुर और मिजोरम में आगामी दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। दरअसल भारत मौसम विभाग के मुताबिक 2 और 3 जून को पूर्वोत्तर राज्यों और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भारी से बहुत भारी बारिश रहने की संभावना है। वहीं अगले 3 से 4 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में भी गरज और तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा केरल, तटीय कर्नाटक और कोंकण व गोवा में 3 जून तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक असम और मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश, जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश और उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना है। तो वहीं केरल और माहे तटीय कर्नाटक, नागालैंड, गोवा और उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, मध्य प्रदेश की अगर बात करें और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, पंजाब, उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर बिजली और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। तो वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम और मेघालय, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम तथा ऊपरी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।